अग्रवाल और स्वागत है आपका न्यूज टुडे में। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। मकान का छज्जा बनाने को लेकर मुजफ्फरनगर में नई मंडी थाना क्षेत्र के गांव साहौली में दो पक्षों के बीच हुई जमकर मारपीट। जनपद में पिछले हफ्ते ही स्थापित हुए साइबर हेल्प सेंटर ने एक हफ्ते के भीतर ही साइबर ठगी के विभिन्न मामलों में लोगों को वापस कराए लगभग 84,000 रुपए। कोरोना के कारण अनाथ हुए जनपद के 12 बच्चों को जनपदीय टास्क फोर्स ने की 4,000 रुपए प्रतिमाह की सहायता राशि प्रदान करने की संस्तुति। मारपीट के मामले में आरोपियों पर कार्यवाही की गुहार लेकर छपार क्षेत्र के गांव खुर्जा नगला निवासी दिव्यांग पहुंचा एसएसपी ऑफिस। 16 जून से प्रभावी बीआईएस हॉलमार्क के विषय में आम ग्राहकों को जानकारी देने हेतु मुजफ्फरनगर के सर्राफा व्यापारियों ने किया प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन। बुधवार को मुजफ्फरनगर के रामपुर तिराहा निवासी महिला पुरुषों ने एसएसपी ऑफिस पहुंचकर पुलिस प्रशासन से लगाई उनकी परिजन महिला की बरामदगी की गुहार। और अब खबरें विस्तार से। बुधवार को मुजफ्फरनगर के सोशल मीडिया पर मारपीट का एक वीडियो वायरल हो गया। लगभग 1 मिनट से कुछ अधिक के इस वीडियो में कुछ लोग आपस में डंडे व फावले आदि की सहायता से मारपीट कर रहे हैं तथा मारपीट की जगह पर निर्माण कार्य चल रहा है। जब हमारी टीम ने इस विषय में पड़ताल की तो पता लगा कि मुजफ्फरनगर में नई मंडी थाना क्षेत्र के गांव साहौली में मकान के निर्माण को लेकर दो पक्षों में विवाद चल रहा था तथा इसी विवाद के चलते बुधवार की सुबह एक पक्ष ने लाठी डंडों से हमला कर मारपीट करते हुए दूसरे पक्ष के कई लोगों को घायल कर दिया। इस मामले में पीड़ित पक्ष अपनी फरियाद लेकर नई मंडी थाने भी पहुंचा तथा थाना प्रभारी को सारा मामला बताते हुए आरोपियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की गुहार लगाई। इस संबंध में और अधिक जानकारी देते हुए पीड़ित महिला ने बताया। हमारे गेट का छज्जा निकाल रहे हैं, हमने गेट भी लगवा लिया और अब जब मानने गए हम सुबह सो रहे थे सारे अब आके उन्होंने आपस में हमारे बजा दिया सारा भैया हमारे घर में कुछ तो मारा उन्होंने। कौन है, क्या नाम है उनका? अंकित, रतन, मीता, अंतिम। सबके नाम लो। मधु। क्यों मारा उन्होंने आपके साथ? क्यों मारपीट गई, हम छज्जे को रोक रहे थे हम अपने गेट में लगने के। कब से विवाद चल रहा था? ये तो ऐसा हो जाए कोई 1.5-2 महीना। फैसला नहीं माननी, पुलिस भी नहीं सुन रही। कल भी हमारे चोट लगी थी, कल हमारी रिपोर्ट नहीं दी पुलिस ने। आप लोग चाहते क्या हो? हम चाह रहे थे हमारी रिपोर्ट भी लेवा, हमारी तरफ से बोल रहे हैं पुलिस वाले। अच्छा, तुम्हारी तरफ से कार्रवाई। ये पैसे दे दे है ना। ठीक है। और ये उनके पैसे बोल रहा है फिर आगे हमारी कोई सुनता नहीं। मुजफ्फरनगर जनपद में बढ़ रहे साइबर अपराधों पर अंकुश लगाने हेतु मुजफ्फरनगर एसएसपी श्री अभिषेक यादव के अथक प्रयासों से कचहरी स्थित एसएसपी कार्यालय के बगल में पिछले सप्ताह ही साइबर हेल्प सेंटर की स्थापना की गई थी तथा लोगों की सुविधा हेतु 94 544 016 17 नामक एक नंबर भी जारी किया गया था ताकि पीड़ित इस नंबर के माध्यम से भी साइबर हेल्प सेंटर को अपने साथ घटित साइबर अपराध के विषय में अवगत करा सके। इस सेंटर में कार्यरत पुलिसकर्मियों ने सेंटर की स्थापना के एक हफ्ते के भीतर ही जनपद के 3 लोगों से हुई साइबर ठगी के मामलों में लगभग 84,000 रुपये की रकम पीड़ित लोगों को वापस दिलाकर सेंटर की स्थापना की उपयोगिता को सिद्ध कर दिया गया है। इस सेंटर के द्वारा नई मंडी थाना क्षेत्र के पटेल नगर निवासी संजय कुमार गोयल, मंसूरपुर थाना क्षेत्र के गांव नोना निवासी टिंकू व बुढ़ाना थाना क्षेत्र निवासी बसंत कुमार को कुल मिलाकर लगभग 84,000 रुपये की रकम वापस दिलाई गई है। इसके अलावा एक पुराने साइबर ठगी के मामले में भी 46,000 रुपये की रकम वापस दिलाई गई है। इस विषय में और अधिक जानकारी देते हुए एसपी सिटी श्री अर्पित विजयवर्गीय ने बताया। ये आप लोगों को अवगत कराना है कि जो पिछले हफ्ता ही हमने एक साइबर हेल्प सेंटर जो यहाँ मुजफ्फरनगर जनपद में हमने स्थापित किया था
उसी के स्थापित होने के बाद से हमने नंबर लोगों को एक फ्लैश कर दिया था, जिससे हम लोगों को जल्दी जानकारी मिल जाती थी कोई भी फ्रॉड होता था। उसी को ध्यान में रखते हुए लोगों ने हम लोगों से संपर्क किया और जिसका फ़ायदा हम लोगों को मिला। पिछले एक हफ्ते में 3 जो साइबर ठगी हुई थी उसमें करीब 84,000 की ठगी हुई थी, वो हम लोगों ने वापस करवा दी है लोगों के अकाउंट में। इनमें से 84,000 में 3 व्यक्ति जो हैं उनके नाम हैं संजय कुमार गोयल, जो कि पटेल नगर थाना निवास नई मंडी के हैं, पिंकू पुत्र धर्मपाल, ये नौनाव गांव के हैं मंसूरपुर में, और एक हैं बसंत कुमार जो कि बुढ़ाना थाने के रहने वाले हैं। इन लोगों के हमने करीब 84,000 रुपये वापस करवाए हैं। साथ ही जो पहले एक हमारे पास कंप्लेंट चल रही थी उसमें भी करीब 46,000 रुपये हमने वापस कराए। तो लगभग पिछले एक हफ्ते में हमने 1,30,000 के करीब हमने पैसे वापस करवाए हैं। और लोगों को हम जागरूक भी कर रहे हैं कि ये जो भी साइबर फ्रॉड होता है उसकी जानकारी हमको अतिशीघ्र जितनी जल्दी हो सके हमको दे, ताकि जो हम उनका लॉस है उसको रिकवर करने में हम सक्सेसफुल हो सके। और साथ में लोगों को ये भी बताया जा रहा है कि जो आजकल ये जो साइबर फ्रॉड होते हैं उसमें अपनी अवेयरनेस ज़रूर रखें कि कोई भी किसी भी आदमी से जिसको आप नहीं जानते उनसे OTP ना शेयर किया जाए, कोई भी अननोन लिंक पे ना क्लिक किया जाए, क्योंकि यही लोगों का जनरली तरीका होता है, OTP या लिंक भेज के और वो आपके बैंक अकाउंट से पैसे निकाल ले। तो ये हम इसमें जागरूक भी कर रहे हैं। इसमें हमारी साइबर सेल की टीम ने काफ़ी अच्छा काम किया है और आगे भी इस चीज़ पे हम और डेवलप करके और भी जो फ्रॉड हुए हैं अभी गत दिनों में उनको हम रिकवर करने की कोशिश करेंगे। पिछले दिनों कोरोना महामारी के चलते पूरे प्रदेश में सैकड़ों लोगों ने अपनी जान गंवाई थी तथा कई परिवार पूरी तरह तबाह हो गए थे। इस महामारी के कारण पूरे प्रदेश में सैकड़ों ऐसे बच्चे हैं जिनके सर से माँ बाप का साया भी उठ गया है। इसी प्रकार के बच्चों को सहायता प्रदान करने हेतु प्रदेश सरकार द्वारा इस प्रकार के बच्चों के अभिभावकों को 4,000 रुपये प्रति माह की सहायता राशि देने का ऐलान किया गया है, ताकि इन बेसहारा बच्चों का पालन पोषण ठीक प्रकार से हो सके। इसके अलावा कक्षा 9 से लेकर ऊपर की कक्षाओं में पढ़ने वाले बच्चों को सरकार की ओर से टैबलेट अथवा लैपटॉप देने की घोषणा भी की गई है, ताकि इन बच्चों को अपनी पढ़ाई जारी रखने में किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। इसी कड़ी में मुजफ्फरनगर के समाज कल्याण विभाग द्वारा भी जिले में लगभग 144 बच्चों को चिन्हित कर उन्हें सहायता राशि उपलब्ध कराने की प्रक्रिया प्रारंभ की गई है तथा जिलाधिकारी की अध्यक्षता में बनी कमेटी द्वारा मंगलवार को जनपद के 12 बच्चों को सहायता राशि प्रदान करने की स्वीकृति दे दी गई है तथा शेष पात्र बच्चों को भी जांच के उपरांत यह राशि शीघ्र ही प्रदान कर दी जाएगी। इस संबंध में और अधिक जानकारी देते हुए जिला प्रोबेशन अधिकारी मोहम्मद मुस्फकीन ने बताया। एक उत्तर प्रदेश सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा हाल ही में प्रारंभ की गई थी। इस योजना में जो कोविड-19 के कारण बच्चे प्रभावित हुए हैं या अनाथ हुए हैं उनको योजना में 4,000 रुपये प्रति माह की धनराशि तथा जो बच्चे कक्षा 9 या उससे अधिक की कक्षा में पढ़ रहे हैं उनको टैबलेट या लैपटॉप दिए जाने का प्रावधान है। कल जिलाधिकारी महोदया की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी है, जिला टास्क फोर्स, तो उस कमेटी के द्वारा योजना में 12 बच्चों को रुपये 4,000 की धनराशि प्रति माह दिए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है। तो 6 बच्चों को उसमें लैपटॉप और टैबलेट जो भी वो चाहेंगे तो एक चीज़ उनको दिए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है। योजना में अभी और भी बच्चे हमने चिन्हित किए हैं, उनके भी हम आवेदन पूर्ण करा रहे हैं और सर्वोच्च प्राथमिकता पर हम उन सभी के आवेदन पूर्ण कराने की जांच की प्रक्रिया चल रही है और जल्दी ही हम उनको भी उसमें लाभान्वित करने की कार्रवाई करेंगे। जनपद में कितने बच्चे हैं सर इस तरह के जो कोविड से अनाथ हुए हैं? अभी तक जो हमने चिन्हित किए हैं जनपद में वो 144 बच्चे हैं जी। आगे और भी बढ़ने की संभावना है? हाँ, अगर कुछ और नाम भी हमारे पास आते हैं तो हम उनको भी लाभ दिलाएंगे। तो सभी 144 बच्चों को तो ये इनका अधिकार मिलेगा जो लाभ है? हाँ, जो भी इसमें पात्र पाए जाएंगे इसमें इनकी जांच की प्रक्रिया तहसील और विकासखंड के स्तर से होती है, तो उसमें जांच में जो भी पात्र पाए जाएंगे उन सभी को हम योजना का लाभ दिलाएंगे। बुधवार को मुजफ्फरनगर के गांव खुर्जा नंगला निवासी एक दिव्यांग कचहरी स्थित एसएसपी कार्यालय पर पहुंचा तथा अपने पैसे मांगने पर गांव के ही कुछ लोगों द्वारा उसके साथ मारपीट करने की घटना के विषय में पुलिस अधिकारियों को जानकारी देते हुए पुलिस प्रशासन से मदद की गुहार लगाई।
खुर्जा नंगला निवासी दिव्यांग मोहम्मद आबाद का कहना था कि उसने गांव के ही कुछ लोगों को 3.5 लाख रुपए उधार दे रखे थे। विगत 13 जून की शाम उक्त लोगों ने आबाद को उसके पैसे वापस करने के बहाने अपने घर बुलाकर उसके साथ जमकर मारपीट की, जिससे आबाद को गंभीर चोटें आई। इस संबंध में पीड़ित द्वारा छपार थाने में तहरीर भी दी गई थी, लेकिन पुलिस ने आज तक भी आरोपियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की है, बल्कि उल्टे आबाद के विरुद्ध ही कई संगीन धाराओं में मुकदमा छपार पुलिस द्वारा दर्ज कर लिया गया है। इस संबंध में और अधिक जानकारी देते हुए पीड़ित आबाद ने बताया। नाम आपका? मेरा नाम मोहम्मद आबाद है। किस समस्या को लेकर आज आप एसएसपी ऑफिस आए थे? सर मेरी मारपीट हुई पैसों के मसले में। मेरे पैसे थे 3.5 लाख रुपए गांव के। मुझे बुला को झूठ नो को आज अपने पैसे ले ले, फैसला कर ले। मुझे बुला को अपने बाहर अजी मारा उन्होंने सबनों रास्ते में घेर को। मेरे सिर में 28 टंके जी फट्टी मारी थी, मेरे सिर में इंटी मारी। कहाँ का मामला है? ये गाँव खुर्जा नंगला का मामला है सर। देखो मेरा हाथ। किस थाने का मामला? थाना छपार का। और मुझे खींच को मारा जी। 4 उसके लड़के थे, एक उसका अब्बा था। तो आज जब आप यहाँ आए हैं किससे मुलाकात हुई? पुलिस अधिकारी से मुलाकात हुई सर मेरी। क्या आश्वासन मिला? तो वो कह रहे कि आप निश्चित रहो और चले जाओ, आपको कोई दिक्कत नहीं आने की। कितने दिन पहले का मामला है? सर ये 13 तारीख का मामला, शाम 6 बजे का। तो क्या अभी तक आपकी कोई सुनवाई नहीं हुई? सर मेरी कोई सुनवाई नहीं है अभी तक। ना विपक्ष पार्टी के पास कोई पुलिस गई, ना उन्होंने कुछ कहा जी। और मेरे खिलाफ उन्होंने गोली चलाने का और क्या बलात्कार का और छेड़छाड़ का मामला दर्ज करा दिया। मेरे खिलाफ 12 धाराएं लगा दी उन्होंने। ये एक अभी दिव्यांग व्यक्ति यहाँ आए थे जिनकी कुछ समस्या थी छपा थाने से संबंधित। उसी के उपलक्ष्य में जो हमारे महादेव सब इंस्पेक्टर हैं जन शिकायत के भी, उन्होंने उनको पूरी संवेदनशीलता से उसकी बात सुनी और आश्वासन दिया कि उनकी जो भी समस्या है उसका हल कराया जाएगा। और ये जो संवेदनशीलता दिखाई गई ये एक काफ़ी अच्छी है और यही मैं अपेक्षा करता हूँ कि जो हमारे बाकी पुलिसजन हैं वो भी ऐसी संवेदनशीलता जो ऐसे मतलब जो लोग हैं, जो दिव्यांग लोग हैं या जो महिला हो गई जिनके साथ भी कुछ हुआ वो वैसा संवेदनशीलता जरूरी है। और फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। Mahindra A to Z Auto Wheels Private Limited. Exchange any car for a new Mahindra. कोई भी पुरानी कार लाएं और नई कार ले जाएं। सस्ती दरों पर फाइनेंस भी उपलब्ध है। हमारा पता है 6 किलोमीटर स्टोन निकट होटल सॉलिटेयर इन मेरठ रोड मुजफ्फरनगर। फोन 8392954005, 8392954021 और 8392954018। हमारी शाखा है कैराना रोड शामली। मोबाइल 8392954051 एक्सटेंशन 1546 नियर पशुपेट दिल्ली सहारनपुर हाईवे बड़ौद बागपत। फोन 9639004811 एक्सटेंशन 2122। खेल का आगाज किया जाए। सोच समझकर चाल चलना युवराज। सोच लिया है, समझ तुम्हें थोड़ी देर में आ जाएगी। काले घोड़े से ऊंट को मात दी जाए।
वजीर से काले हाथी को मात दी जाए। शय और मात, चेकमेट। सिग्नेचर फाइनेस्ट पान मसाला। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बुधवार को मुजफ्फरनगर के सराफा व्यापारियों द्वारा नगर के सराफा बाजार में इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के बैनर तले एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस प्रेस वार्ता का उद्देश्य भारत सरकार द्वारा 16 जून से लागू की गई BIS हॉलमार्किंग के विषय में आम ग्राहकों को मीडिया के माध्यम से जानकारी प्रदान करना था। प्रेस वार्ता के दौरान एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने बताया कि 16 जून से देश के 252 जिलों में सोने के आभूषणों पर BIS हॉलमार्किंग को अनिवार्य कर दिया गया है। इस हॉलमार्किंग के कारण अब ग्राहकों को शुद्ध सोना प्राप्त हो सकेगा तथा इस सोने को वापस बेचने पर भी कोई ज्वेलर्स इसमें खोट के नाम पर कटौती नहीं कर सकेगा। साथ ही हॉलमार्किंग के अनिवार्य हो जाने से अब छोटे दुकानदार भी अपने ग्राहकों को बड़े शोरूम की क्वालिटी के बराबर के आभूषण उपलब्ध करा सकेंगे। इस संबंध में और अधिक जानकारी देते हुए एसोसिएशन के एक पदाधिकारी ने बताया, लोगों के द्वारा मुख्यतः प्रेस कॉन्फ्रेंस इसीलिए की गई है कि भारत सरकार द्वारा 16 जून से BIS हॉलमार्किंग लागू कर दी गई है पूरे भारत के अंदर 252 जिलों में। तो इसका लाभ हमारे सभी ग्राहकों को ये मिलेगा कि छोटे गांव और कस्बे के कस्टमर को भी शुद्ध सोने की ज्वेलरी मिलेगी, जिसको वो पूरे भारत में कहीं भी वापस कर सकता है, बदल सकता है। और छोटे दुकानदार को हमारा ये बेनिफिट होने वाला है कि आज ब्रांडेड शोरूम के बराबर में वो अच्छी ज्वेलरी कस्टमर को प्रोवाइड करेगा, जिसकी गारंटी पूरे भारत की होगी। वो कस्टमर कहीं भी उसको बदल के अपने पूरा मूल्य प्राप्त कर पाएगा। साथ में हर ज्वेलर कस्टमर को अच्छी से अच्छी ज्वेलरी देगा। ये प्रतिबद्धता पूरे भारत के ज्वेलर्स ने अपनाई है और आज के टाइम में सभी पूरे भारत के अंदर के ज्वेलर्स को हॉलमार्किंग ज्वेलरी बेचना भारत सरकार के द्वारा आवश्यक कर दिया गया है। इसी मध्य हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और सभी ज्वेलर्स को हॉलमार्किंग ज्वेलरी बेचना अनिवार्य है 16 जून 2021 आज से, जिसके अंतर्गत मुजफ्फरनगर भी उस दायरे में आता है। मुजफ्फरनगर में आज से सभी ज्वेलर्स को हॉलमार्किंग ज्वेलरी बेचना अनिवार्य होगा। भारत सरकार द्वारा पहले भैया 14, 18 और 22 कैरेट केवल 3 श्रेणियां थी, जो कि रात में कल 11 बजे माननीय पीयूष गोयल जी द्वारा बढ़ा दी गई है। अब 14 कैरेट, 18 कैरेट, 20 कैरेट, 22 कैरेट, 23 कैरेट और 24 कैरेट में ज्वेलरी कस्टमर्स को मिलेगी। व्यापारियों के लिए ये कानून अपने आप में एक असीम परिवर्तन लेके आने वाला है। हमारे छोटे से छोटे ज्वेलर को आगे बढ़ने के लिए मार्ग प्रशस्त करने वाला है, क्योंकि हमारे ग्राहकों का जो ज्वेलरी के प्रति मोह कम हुआ था, वो इस कानून के आने से, क्योंकि उनको अपने इन्वेस्टमेंट का पूरा मूल्य मिलेगा तो बढ़ेगा। क्योंकि सोना ही एक ऐसी धातु है जो हर इमरजेंसी में उसके लिए हमेशा साथ देती है ग्राहक का। तो ग्राहकों का बहुत ज़्यादा इसमें मोह बढ़ेगा परचेज में, जिससे ग्राहकों को भी फायदा होगा और हमारे सभी ज्वेलर्स बंधुओं को फायदा होगा, क्योंकि अब हमारा व्यापार बहुत तेजी से बढ़ने वाला है और अपने आप में ये जो है एक गेम चेंजर साबित होने वाला है। बुधवार को मुजफ्फरनगर के छपार थाना क्षेत्र में रामपुर तिराहे के निकट निवास करने वाले कुछ महिला व पुरुष कचहरी स्थित SSP कार्यालय पर पहुंचे तथा 5 जून से गुमशुदा अपनी परिजन महिला की बरामदगी की गुहार पुलिस प्रशासन से लगाई। पीड़ित परिजनों का कहना था कि 5 जून की रात्रि में उनकी परिजन महिला दीपू घर से संदिग्ध परिस्थितियों में गायब हो गई थी। काफ़ी तलाश के बाद भी जब दीपू का कोई पता नहीं लग सका तो छपार थाने में दीपू की गुमशुदगी दर्ज कराई गई। इसी बीच पीड़ित परिजनों को जानकारी हुई कि गांव पाली निवासी 2 युवकों द्वारा दीपू का अपहरण कर लिया गया है, जिसके बाद परिजनों द्वारा एक आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया गया। लेकिन पुलिस द्वारा आरोपी युवक को 3 दिन के भीतर दीपू को वापस लाने की चेतावनी देकर छोड़ दिया गया। इस संबंध में और अधिक जानकारी देते हुए एक पीड़ित परिजन ने बताया, प्रियंका कहाँ के रहने वाले आप? मुजफ्फरनगर रामपुर तिराहा। अच्छा, आप SSP ऑफिस पहुँचे, क्या मामला है? हमारे यहाँ से मेरी भाभी चली गई रात 5 तारीख रात 1 बजे गई थी वे। अगले दिन हमने उनकी गुमशुदा की रिपोर्ट लिखवाई है। जब तक हमें कुछ नहीं पता था कि वे कहाँ चली गई। फिर हमने जैसे अपनी जानकारी हमने जारी रखी, छानबीन जारी रखी, तो हमें पता चला कि वहाँ से 2 लड़के लड़के ले गए 2। कौन तो उस लड़के का नाम अंकित है। कहाँ का रहने वाला? वो टाली का रहने वाला है वो लड़का।
तो उस लड़के को हमने थाना चौकी में ला के दिया, रामपुर दरार की चौकी में। उन्होंने ऐसा बताया कि चौकी में उन्होंने बताया, लड़के से बयान लिया, लड़के ने बताया कि हाँ मैं लेके गया था। ठीक है, लड़के ने बताने के बाद उसने बताया कि हमारा 9 जनों का ग्रुप है, उसने नाम वगैरह नंबर वगैरह लिखवाए। तो पुलिस वालों ने कोई भी कार्रवाई ना करके उन्हें उससे लड़के से बोला कि 3 दिन का टाइम दिया गया है, उसे लड़के को छोड़ दिया, 3 दिन का टाइम दिया गया है। और तुम्हें क्या नाम था आपकी भाभी का? जो भाभी का नाम प्रीतू है। अच्छा जी। तो बच्चे हो रहे हैं, शादी है उनकी? हाँ जी, 2 बच्चे हैं छोटे छोटे। अच्छा। और उनके हस्बैंड भी तो है। आप क्या चाहते हो? हम चाहते हैं कि वो वापस आ जाए। और फिलहाल वक्त है आपसे विदा लेने का, लेकिन उससे पहले नजरें हेडलाइंस पर। मकान का छज्जा बनाने को लेकर मुजफ्फरनगर में नई मंडी थाना क्षेत्र के गांव साहौली में 2 पक्षों के बीच हुई जमकर मारपीट। जनपद में पिछले हफ्ते ही स्थापित हुए साइबर हेल्प सेंटर ने 1 हफ्ते के भीतर ही साइबर ठगी के विभिन्न मामलों में लोगों को वापस कराए लगभग 84,000 रुपए। कोरोना के कारण अनाथ हुए जनपद के 12 बच्चों को जनपदीय टास्क फोर्स ने की 4,000 रुपए प्रतिमाह की सहायता राशि प्रदान करने की संस्तुति। मारपीट के मामले में आरोपियों पर कार्यवाही की गुहार लेकर छपाड़ क्षेत्र के गांव खुर्जा नगला निवासी दिव्यांग पहुंचा एसएसपी ऑफिस। 16 जून से प्रभावी बीआईएस हॉलमार्क के विषय में आम ग्राहकों को जानकारी देने हेतु मुजफ्फरनगर के सर्राफा व्यापारियों ने किया प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन। बुधवार को मुजफ्फरनगर के रामपुर तिराहा निवासी महिला पुरुषों ने एसएसपी ऑफिस पहुंचकर पुलिस प्रशासन से लगाई उनकी परिजन महिला की बरामदगी की गुहार।